वेलकम फ्रेंड्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 का ये क्वेश्चंस पेपर है। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। सबसे पहले आप इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। 3 घंटे का समय है, 250 मार्क्स का है ये पेपर, हमें पता है। 8 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 जो है वो अनिवार्य कंपलसरी है। ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आप इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं और हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, 2 सेक्शंस में डिवाइड है जियोग्राफी का अपना पेपर, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें कि सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो कंपलसरी होता है। अब हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो है इंडिया के मैप से रिलेटेड है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के लोकेशंस रहेंगे, प्लेसेस रहेंगे, जिसका कि हमें मार्क करना होगा। और वो ऑलरेडी हमें एक आउटलाइन मैप देते हैं जो इस तरह का कुछ दिखता है और इसी पर हमें करना है। जैसे कि फर्स्ट में बादवन पूछा था, तो मुंबई में अभी बादवन पोर्ट जो डेवलप्ड हो रहा उससे कंसिडर करके पूछ लिया था। दूसरा है सलखान पूछा था उन्होंने, तो ये सलखान जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। उसी तरह से कुर्ज पूछा था उन्होंने, तो ये कर्नाटका में है, जो कि टूरिस्ट प्लेस के लिए काफ़ी फेमस है। तो इस तरह का मैप हमें ऑलरेडी दिए जाएंगे और ये जो 10 लोकेशन है उसको हमें वहाँ पे लोकेट करना है। तो देख लेते हैं कि कौन 10 लोकेशंस इस बार पूछे गए थे 2020 एग्जामिनेशन के लिए। और हाँ, ये क्वेश्चन जो होता है 20 मार्क्स का होता है। 30 वर्ड्स में इसके बारे में लिखना भी होता है। जैसे वधावन हम जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो वधावन हम लिखेंगे कि ये 13th मेजर पोर्ट डेवलप्ड इन इंडिया, इस तरह से कुछ लिखेंगे। लोकेशंस लिखेंगे कि इन महाराष्ट्र, तो इस तरह से 30 वर्ड्स हो जाएंगे। यानी कि 1 से 2 लाइन ही लिखना होता है, हमें ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, केवल उसका लोकेशन और उसका एक फीचर हमें बताना है, जिसमें कि वो फीचर इस तरह से हो सकता है, या तो कॉमर्शियल फीचर हो सकता है, या तो उसका फिजिकल फीचर हो सकता है, इकोनॉमिक फीचर हो सकता है, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, कल्चरल, या और भी कोई इस तरह का फीचर उस चीज़ का दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि वो 10 मैप के लोकेशन कौन कौन से थे। वधावन थे, सलखन थे, कुर्ग था, महू था, उमरोई, तूतुकुडी, बारगढ़, अटल टनल, गुरु शिखर एंड बुमला। ये 10 लोकेशंस है। आप इन 10 लोकेशंस को नहीं देख पा रहे तो एक वीडियो ऑलरेडी डली हुई है इस मैप की, जहां पर कि मैंने डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि वधावन क्या है, सलखन क्या है, कुर्ग क्या है, महू क्या है, उमरोई क्या है। आप वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखते हैं। ये मैप ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको कि करके हमें क्वेश्चन बुकलेट के साथ नथी करके, ये जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है उसके साथ इसे देना होता है, जहां पे हम आंसर अपना लिख रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस का। 1 भी देखते हैं। जलवायु परिवर्तन से ऋतुओं की लय को अस्थिर कर दिया है, उदाहरणों एवं आनुभाविक साक्ष्यों सहित टिप्पणी कीजिए। क्लाइमेट चेंज हैज अनसेटल्ड द रिदम ऑफ सीजन, कमेंट विथ एग्जांपल्स एंड इंपीरियल एविडेंस। ग्रामीण भारत में प्रदूषण घटाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन की विधियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मेथड ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज मैनेजमेंट इन रूरल इंडिया टू रिड्यूस पोल्यूशन। 1D देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की प्रादेशिक आकांक्षाएं एवं क्या राज्य के पुनर्गठन के माध्यम से पूरी हो पाई हैं, मूल्यांकन कीजिए। राज्य पुनर्गठन तो अभी जस्ट 1 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो इससे हम ये नहीं लगा सकते हैं कि एड्रेस उसका नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस पे फाइनल मैं कहूंगा कि कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, एक दिखाना है। फ्यूचरिस्टिक्स व्यूज के हिसाब से हम इसका आंसर कर सकते हैं। हैज द रीजनल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बीन एड्रेस्ड थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, मेक एन असेसमेंट। मेक एन असेसमेंट भी करा तो हमें एक असेसमेंट करना होगा कि फ्यूचरिस्टिक्स में कैसे होगे। जैसे कि हमने जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में हमने जो डिवाइड किया, यूनियन टेरिटरीज किया, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्योंकि अभी तो आए ही नहीं है ना, उसके तो आउटकम्स दिखे ही नहीं है हमें ज़्यादा, तो ज़्यादा हम लोग इसके पूरे रिजल्ट पे नहीं जाएंगे और इस क्वेश्चंस का हम लोग इस तरह से कुछ आंसर देने का कोशिश करेंगे। 2 देखते हैं। 2A जनजातीय उप योजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों की पहचान सहित उनकी समस्याओं के समाधान हेतु
आरंभ किए गए कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। आइडेंटिफाइंग एरिया कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लेन, डिस्कस द प्रोग्राम्स इनिशिएटेड टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स। 2b, भारत में रंगों के आधार पर वर्गीकृत मृदा प्रकारों में विशिष्ट रासायनिक खनिज विशेषताएं होती हैं, विवेचना कीजिए। सॉइल टाइप इन इंडिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर पोजेज स्पेसिफिक केमिकल्स एंड मिनरल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस। 2c, भारत का औषधि उद्योग कच्चे माल के आयात पर निर्भर करता है। भारत चीन संबंधों के दृष्टिकोण से इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। द फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ इंडो चाइनीज रिलेशनशिप। हम तो प्रोडक्शन करते हैं ज़्यादा, लेकिन जो रॉ मटेरियल होते हैं उसके वो हम लोग मैक्सिमम अब चाइना से इंपोर्ट करते थे, और कोविड-19 के चलते हमने ये काफ़ी न्यूज़ भी देखा था, उसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चंस पूछ लिया है, जो कि अपना इंडस्ट्री वाले पोर्शन से ये क्वेश्चंस रिलेटेड है। क्वेश्चन 3a देखते हैं। भारत ने निजी क्षेत्र के लिए अपने अंतरिक्ष को उपग्रह आधारित गतिविधियों हेतु खोल दिया है। प्रमुख सुरक्षा दुश्चिंताओं को इंगित करते हुए इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इंडिया हैज ओपनड अप इट्स स्पेस टू प्राइवेट सेक्टर फॉर सैटेलाइट बेस्ड एक्टिविटीज, critically examine its implication indicating the major security concern। 3b देखते हैं। भारत के तिलहन उत्पादन क्षेत्रों की पहचान कीजिए, साथ ही खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों की विवेचना कीजिए। आइडेंटिफाई ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया एंड डिस्कस द मेजर्स टू प्रमोट एडिबल ऑयल इंडस्ट्री। 3c, भारत में परिवर्तनशील ग्रामीण लोक गृहों का एक तर्कयुक्त भौगोलिक विवरण दीजिए। गिव और रीजंस जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ चेंजिंग रूरल फॉक हाउसेज इन इंडिया। 4a, सीमावर्ती क्षेत्र विकास एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता है। शांतिपूर्ण सीमाओं हेतु आवश्यक स्थितिस्पाक कदम क्या है? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट नेशनल प्रायोरिटी। व्हाट आर द रेजिलिएंट स्टेप्स नीड्स फॉर पीसफुल बॉर्डर? 4b, बच्चों में रुद्र विकास एवं क्षय रोग खाद्य असुरक्षा के प्रमुख परिणाम है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन आर मेजर consequences of food insecurity. Discuss various schemes of government of India to address these problems and their achievements। 4c, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 का लक्ष्य कृषि उपजों के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रण मुक्त करना है। इसके क्षेत्रीय परिणामों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 एम्स टू डीरेगुलेट द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म प्रोड्यूस, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स स्पेशल कॉन्सिक्वेंसेज। सेक्शन बी में अब हम आज आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस जो है हमें 150 वर्ड्स में लिखने हैं और 5 क्वेश्चंस दिखेंगे। 10x5 दैट मीन्स 50 मार्क्स है, ये भी क्वेश्चंस होगा। 5a, पंचायती राज की सफलता लोगों की आधार स्तर पर सार्थक सहभागिता पर निर्भर करती है, परीक्षण कीजिए। द सक्सेस ऑफ पंचायती राज डिपेंड्स अपॉन मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रासरूट लेवल, एग्जामिन। बी, भारतीय कृषि को निम्न लेपित यूरिया योजना से होने वाले लाभों को स्पष्ट कीजिए। इलुसिडेट द बेनिफिट ऑफ नीम कोटेड एरिया स्कीम फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। कई बार ये प्राइमरी एग्जामिनेशन में भी आ चुका है कि नीम कोटेड एरिया क्या है, उसी पर डिस्कस करना है। सी, नहर सिंचाई ने भारत में एकल सस्यन को जन्म दिया है, दैट मीन्स मोनोक्रॉपिंग। एकल सस्यन, मोनोक्रॉपिंग समझ में आता है, एकल सस्यन दिया है। उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। जैसे जहां पे कैनल इरिगेशन है वहां पे या तो धान होती है या तो गेहूं होती है, तो ये क्या हो गया, एक मोनोक्रॉपिंग हो गया। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डाइवर्स हो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में। तो क्वेश्चन 5c कह रहा है कि कैनल इरिगेशन हैज लेड टू मोनोक्रॉपिंग इन इंडिया। यस, बहुत हद तक ये किया है, 100% इसमें भी नहीं जाना है, ये हमें कहते हुए करना है कि यस बहुत हद तक किया है कि मोनोक्रॉपिंग हो गई है। एग्जाम्पल के साथ हम दिखा सकते हैं, पंजाब का एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, राजस्थान का दिखा सकते हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का दिखा सकते हैं हम लोग। इवन बिहार के जो साउथ बिहार लोकेशन है जिसमें कि सोन
से सोन रिवर से जो कैनल्स निकली हुई हैं, यहाँ पर भी मोनोक्रॉपिंग पैटर्न चलता है, वीट चलता है, राइस चलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हुए हमें करना है। एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन 5D, प्रकृति में वृद्धिमान पारिस्थितिकी पद चिन्हों का प्रतिरूप असमान है, भारत के भूमि संसाधनों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। द पैटर्न ऑफ ग्रोइंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इज अनइवन इन नेचर, एनालाइज विद रेफरेंस टू लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। 5E, भारत के प्रजनन एवं पराश्रयिक नगरों की चुनौतियों की पहचान कीजिए तथा उनके संभावित उपचार बताएं। आइडेंटिफाई चैलेंजेस फेस्ड बाय जेनरेटिव एंड parasitics towns in India and their possible remedies। 6A, विकास में प्रादेशिक विषमता को घटाने हेतु भारत में डिजिटल विभाजन का त्वरित निवारण आवश्यक है, उपयुक्त उदाहरणों सहित विवरण प्रस्तुत कीजिए। डिजिटल डिवाइड इन इंडिया नीड क्विक रिड्रेसल टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट, इलेबोरेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। बी, हिमालय में हिमस्खलन एक प्रमुख खतरा है, इसके कारण तथा प्रशमन उपाय क्या है। एवलांचे इन मेजर हैजर्ड avalanche in a major hazard in the Himalayas. What are its causes and mitigations measure? 6 भारत में जनांकीय संस्करण की प्रक्रिया एक समान नहीं है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। The process of demographic transition is not uniform in India. Examine this statement in the context of demographic ट्रांजिशन थ्योरी। 7A, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों का सीमांकन करते हुए अत्यंत संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में धारणीय मानव अधिवासों हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप सुझाइए। डिमार्केटिंग द सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया सजेस्ट सुटेबल इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड इन मोस्ट सेंसिटिव सिस्मिक जोन्स फॉर सुटेबल ह्यूमन सेटलमेंट। तो यहां पर हमें इंडिया के मैप को बनाते हुए पूरे जो सिस्मिक जोन्स हैं इंडिया के वो दिखाने चाहिए हमें। ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तटों की विशेषता क्या है। ब्लू फ्लैग अभी था, अभी जस्ट है, इससे पहले 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग दिया गया था, तो उसी के संदर्भ में पूछा गया है। भारत में समुद्री तटीय पर्यटन में उनके महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस फॉर बीच टूरिज्म इन इंडिया। 7C, नियोजित शहरों के चतुर्दिक विकसित नगरीय विस्तार के फलस्वरूप अनाधिकृत अधिवास प्रकट होते हैं। इस प्रकार की वहां वृद्धि के लाभों तथा हानियों की विवेचना कीजिए। Urban sprawl around planned cities evolved, leading to emergence of squatter settlements. Discuss the advantage and disadvantage of such outgrowth. 8A, भारत में ग्रामीण नगरीय विभाजन के संदर्भ में श्रम शक्ति के संगठन की परिवर्तनशील प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। Analysis the changing nature of workforce composition vis-a-vis rural urban divide in India. बी, दक्षिण चीन सागर में भारत के आर्थिक, समुद्री एवं सामरिक हितों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक मैरीटाइम एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन साउथ चाइना सी। भारत में रोजगार में कमी वाले प्रदेशों हेतु किस प्रकार के कौशल प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, व्याख्या कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ स्किल प्रमोशन प्रोग्राम्स हैव बीन इनिशिएटेड फॉर जॉब डिफिशिएंट रीजन इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो ये हमारे 8 क्वेश्चंस हुए पेपर सेकंड के, आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। इसके बहुत सारे इस क्वेश्चंस के आंसर फॉर्म भी आएंगे बहुत जल्द। सो यू एंजॉय लर्निंग, टेक केयर, थैंक्स।